Yet, we wanted to push the performance of Apple Silicon even further. So today we're launching not one, but 2 new chips for the Mac. तो जब इवेंट में ये मोमेंट आया ना कि उन्होंने जब बोला कि हम एक और चिप लॉन्च करने वाले हैं, तब लिटरली मुझे गूज़बम्स आ गए थे। तो अगर आपने एप्पल इवेंट नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। तो इस वीडियो में उसे पूरा समराइज कर देंगे क्या क्या उन्होंने लॉन्च किया और क्या क्या चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी मोटी चीजें लुटाते हैं। एक है उनका HomePod मिनी, उसमें नए कलर ले आए हैं, ये हमें कोई मतलब नहीं है उससे। और दूसरा है उनका एयरपॉड्स, उसका 3rd जनरेशन आ चुका है, काफी अच्छे हैं, बट उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है यहाँ 2 चिप्स है, जो कि है M1 Pro और एक है M1 Pro Max। इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा है, मतलब लिटरली हम जैसे लोग इसकी फुल पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो पिछले साल एप्पल ने अपने M1 लॉन्च किया था ना, जब जैसे दिख रहा है M1 मिनी हमारे पास, इसमें डाला है M1। तो जब ये लॉन्च किया था तो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स थे और लोगों को थोड़ा शक था कि जो क्लेम्स कर रहे हैं कि ये पूरे कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट जब ये इन्होंने लॉन्च किया तब जो सारे क्लेम्स थे वो उन्होंने पूरे किए। तो इस बार किसी को डाउट नहीं है एप्पल पे कि जो उन्होंने क्लेम्स किए इवेंट पे वो पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जो क्लेम्स है ना, उन्होंने आधे से ज्यादा लैपटॉप मार्केट को ना डिस्ट्रॉय कर दिया है, लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पे M1 और M1 Pro में दोनों में आपको 10 कोर CPU देखने को मिल रहा है। अब इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हो पहले ही M1 कितनी कम पावर में आपको दे रहा है अच्छी परफॉर्मेंस, और यहाँ पे आप देख सकते हो इधर दिया आपको 4 कोर CPU लैपटॉप और आपको दिया है 8 कोर CPU लैपटॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 कोर CPU लैपटॉप कितनी ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। और हम कंपेयर करें M1 Pro या M1 Max से तो 70% लेस पावर में आपको सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, और फिर भी ये अपनी फुल पोटेंशियल पावर पे नहीं चल रहा है। तो मतलब आपको जो पावर है वो भी कम यूज होगी और आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो कि 8 कोर CPU लैपटॉप के साथ इसका परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब 8 कोर CPU लैपटॉप की परफॉर्मेंस कभी उतनी पहुंच नहीं सकती, और अगर M1 Pro या Pro Max को उसकी परफॉर्मेंस मैच करनी है ना तो वो 70% लेस पावर में भी वो मैच कर लेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है, आपको जैसे M1 में बैटरी बैकअप मिला था ना, एकदम तगड़ा बैटरी बैकअप, इसमें भी आपको एकदम तगड़ा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और आपकी जो पावर है ना वो आप चार्जर अनप्लग भी कर दो तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यहाँ पता ही होगा, अगर आप कोई लैपटॉप यूज करते हो उसमें आप एडिटिंग करते हो, अगर उसे आप चार्जिंग हटा देते हो तो उसकी परफॉर्मेंस एकदम आधी हो जाती है। बट M1 Pro और M1 Pro Max में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी पावर आपको चार्जिंग के साथ मिल रही है उतनी ही आपको मिलेगी ऑन द गो। आप अगर कहीं एडिटिंग कर रहे हो बिना चार्जिंग के, उतनी ही पावर आपको देखने को मिलेगी। और साइड बाय साइड हम इसकी हीटिंग की बात करें तो ये पावर कम कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब ये हीटिंग भी आपकी थोड़ी कम करेगा। ये हमारे पास M1 है, ये लिटरली है, आज तक इसका पंखा मैंने आवाज नहीं सुनी। तो ये हमारी एडिटिंग ना बिना पंखा ऑन करे कर देता है, इतना ये ठंडा रहता है। अब CPU के बाद हम इनकी GPU की बात करें ना, तो GPU में M1 Pro और M1 Pro Max में थोड़ा डिफरेंस है। M1 Pro में आपको 16 कोर का GPU मिलेगा और M1 Pro Max में आपको 32 कोर का GPU देखने को मिल जाएगा। और इस GPU के परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करें और लैपटॉप से तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ में आपको 40% लेस पावर में ना M1 Max सेम परफॉर्मेंस लाकर दे रहा है, सेम से भी थोड़ा ज्यादा दे रहा है। और अगर हम एक हाई एंड PC से देखने से ग्राफिक्स, तो ये आपको 100 वॉट लेस पावर में लिटरली सेम परफॉर्मेंस लाकर दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी पावर कंजप्शन है बहुत ज्यादा कम है और जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो 100 वॉट कम पावर ले रहा है सेम ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देने के लिए, तो कितनी कम बैटरी कंज्यूम करेगा। और एक नोटबुक में ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक बैटरी का, अगर बैटरी अच्छी है तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है एक नोटबुक में। अगर आपको लैपटॉप हर 2 घंटे में चार्ज करना पड़ रहा है, इससे अच्छा कोई PC ना बनवा लेगा, तो परफॉर्मेंस से ही मतलब है। अब यहाँ पे हम चिप्स के बाद हम बात करते हैं किस चीज में चिप्स डली हैं। इन्होंने अपने 2 लैपटॉप लॉन्च किए हैं, एक है इनका 16 इंच मैकबुक प्रो और एक है 14 इंच मैकबुक प्रो। दोनों में आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगी, बस साइज का डिफरेंस है, वो आपकी प्रेफरेंस आपको कौन सा पसंद आएगा। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है एप्पल वाले जो भी डिमांड कर रहे थे ना कंज्यूमर्स, उस सब पूरी कर दी है। पहली डिमांड क्या आती है एप्पल के लैपटॉप में कि उन पे पोर्ट्स बहुत कम थे, बस थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते थे, फिर डोंगल लेकर घूमते रहो, तारे तूरे सब झंझट रहता था। अब उन्होंने सारे पोर्ट दे दिए हैं, आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, आपको HDMI पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे और एक प्यारा सा हेडफोन जैक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो पोर्ट्स की जो भी शिकायत थी ना लोगों की, वो तो एप्पल ने पूरी कर दी है यहाँ पे, और साथ ही साथ उन्होंने मैगसेफ भी दे दिया है, जो कि पहले होता था इनके लैपटॉप में, फिर इन्होंने हटा दिया या फिर वापस ले आए। अगर मैं यहाँ मैगसेफ को समराइज करूँ तो ये मैग्नेटिक चार्जर होता है, या आपके लैपटॉप से मैग्नेट के थ्रू कनेक्ट होता है। अब सबसे ज्यादा फायदा पता है क्या होता है, अब मतलब आपने लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप भूल गया आपने चार्जर कनेक्ट किया था, आपने सीधा लैपटॉप में उठाया और ले गए, या कोई आपने चार्जर लगाया और कोई क्रॉस कर गया तो उस तार के साथ, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आपका लैपटॉप साथ में चल जाएगा या उसका पोर्ट खराब होने के चांसेस हैं। मैगसेफ में क्या है, वो झटके से निकल जाएगा और आपका ना लैपटॉप खराब होगा ना आपका चार्जर खराब होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें वापस लाए अपने लैपटॉप्स में। तो हम पोर्ट्स के बाद हम इसके इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस में आप कीबोर्ड सबसे पहले देखोगे तो इन्होंने टच बार हटा दिया, ऊपर का जो पहले था ना वो लोगों को वैसे ही पसंद नहीं था, तो एप्पल ने फीडबैक लिया और उसे हटा दिया। और इसमें आपको टच आईडी भी देखने को मिल जाती है, तो आप इंस्टेंटली अपने फिंगरप्रिंट से इसे खोल सकते हो। और जो सबसे मस्त चीज़ मुझे लगी ना इसमें, उसकी डिस्प्ले। पहले तो इन्होंने अपने सारे जो प्रो मॉडल्स होते हैं ना, चाहे वो फ़ोन ले लो चाहे वो आईपैड ले लो, सब में इन्होंने प्रोमोशन ले आए हैं। तो इस लैपटॉप में भी आपको प्रोमोशन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वो भी अडेप्टिव, तो आपकी बैटरी बैकअप में भी इतना असर नहीं पड़ेगा। बट डिस्प्ले में लोगों ने ये सब चीज़ इग्नोर मार दी। पूरे लैपटॉप में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई, सब लोगों ने वो लिटरली इग्नोर कर दी और एक चीज़ को लेकर बैठे हैं। पता है क्या है वो, कि इन्होंने लैपटॉप पे भी नॉच ले आए। अब यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम इसे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें नॉच है। अब यहाँ पे आपको नॉच कितना प्रैक्टिकली इफेक्ट करेगी ना, वो आपको सौरभ समझाएगा। तो थैंक यू अचिंत। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि बेजल आपको कैसे अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ये स्क्रीन है, ये ब्लैक है, आप देख सकते हो, तो उन्होंने क्या करा है, बेसिकली आप यहाँ पे कट मान लो और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैमरा, और जो ये आपका ये टास्क बार दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ये सबको दिख रहा है, ऊपर चल जाएगा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्रीन ही आ रही है, आपको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही नॉच। अब यहाँ पे आपने देखा नॉच से इतना फर्क नहीं पड़ता। बट एक और चीज मैं बताऊं, एप्पल हमेशा ट्रेंड सेट करता है। सबसे पहले नॉच आई थी आईफोन में, सबने कॉपी करी। अब मुझे लग रहा है हर लैपटॉप में ये चीज कॉपी होने वाली है, तो आप चाहो ना चाहो ये चीज फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। एंड यू नो द ड्रिल्स, आगे क्या होगा, आपका नॉच है, उसके बाद आ जाएगा आपका ड्यू ड्रॉप नॉच आ जाएगी, फिर पंच होल आ जाएगा। बट फिर भी एप्पल अपनी नॉच पे टिका रहेगा, फिर लोग उसे गालियां मारेंगे, लोगों को बहाना चाहिए। और अगर हम इन लैपटॉप की चार्जिंग की बात करें ना, तो इसमें एप्पल ने फास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस कर दिया। अपने 16 इंच वाले मॉडल में आपको 140 वॉट का चार्जर डब्बे में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट में ना 50% चार्ज कर देगा, और इसका 50% आपका अच्छा खासा लंबे टाइम पे चल पड़ेगा। और अगर हम 14 इंच की बात करें, 14 इंच में आपको एक मिलेगा 96 वॉट का चार्जर और एक में मिलेगा 67 वॉट का चार्जर, जो कि मेरे हिसाब से नॉर्मल चार्ज करेंगे आपके लैपटॉप को। बट जो ये 16 इंच वाले में फास्ट चार्जिंग लाया ना, काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो यहाँ पे अब इनके अगर हम प्राइसिंग की बात करते हो, सबसे पहले बात करते हो 14 इंच वाला है। 14 इंच में आपको M1 Max नहीं मिलता, इसमें बस M1 Pro देखने को मिलेगा आपको। बट इसमें आपको M1 Pro के भी 2 मॉडल देखने को मिलेंगे। एक में देखने को मिलेगा आपको 8 कोर CPU के साथ, और एक आपको देखने को मिलेगा 10 कोर CPU के साथ। और अगर हम 8 कोर CPU की बात करें, तो इसमें आपको जो बेस मॉडल देखने को मिल रहा है वो है 16 GB रैम और आपका 512 SSD। ये आपको पड़ेगा 1,94,000 का। और दूसरा सेकंड वेरिएंट है जो कि 10 कोर के साथ आ रहा है, वो आ रहा है आपका 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज के साथ, वो आपको देखने को मिलेगा 2,40,000 के आसपास। और अगर हम इसके 16 इंच मॉडल की बात करें, तो इस वेबसाइट में दिखा रहे हैं 3 मॉडल, बट ये लिटरली 2 मॉडल है। पहले 2 मॉडल में क्या है, जो M1 Pro वाले हैं, बस इसमें स्टोरेज का फर्क है, एक में है आपको 512, एक में है 1 TB। और जो आपको 512 पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपको 2,40,000 का, और जो दूसरा आपको 1 TB के साथ मिल रहा है वो आपको पड़ रहा है 2,60,000 का। अगर आप अपना जो 512 वाला है उसे 1 TB करोगे ना कस्टमाइज करके, तो उसका रेट भी आपको इतना ही पड़ने देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा मतलब ऐसी है, मतलब वेबसाइट में दिखा रहे हैं, आपको रेट उतना ही देखने को मिलेगा। और जो 16 इंच का लास्ट मॉडल है ना, जो एकदम टॉप एंड मॉडल है, वो है आपका जो M1 Max के साथ आ रहा है, जिसमें आपको 32 कोर का GPU देखने को मिल रहा है। वो आपको पड़ेगा 3,30,000 का स्टार्टिंग प्राइस। और अगर आप इसे मैक्स आउट करने की सोच रहे हो, जो हमने भी सोचा था, और हमने डाले सारी वैल्यूज 8 TB SSD के साथ, 64 GB रैम के साथ, तो आपको ये 6 लाख के आसपास पड़ जाएगा। अगर आपका इतना हैवी एंड काम है तो आप मुझे नहीं देख रहे हैं, प्रोबेबली आप किसी और की वीडियो देख रहे हो। पर्सनली बताऊं, ये इतने महंगे हैं कि प्रेजेंटली मैं इन्हें बाय नहीं कर सकता। बट आपको एक बात बताता हूं, ये इतने ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है ना, तो मान लो फ्यूचर में आता है M2 या M3, तो इनके रेट होते हैं डाउन, और तब भी ये वैल्यू फॉर मनी रहेंगे, तब आप इन्हें बाय कर सकते हो। तो मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग चल रही है हमारी, कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अपने 5 से 6 साल तक ना आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा पावर की। अब इसका पावर का एक लास्ट एग्जांपल देता मैं आपको, ये 7/8K फुटेज प्रोरेस स्ट्रीम कर सकता है एक ही बारी में। तो आप देख सकते हो इतनी पावर ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 6 साल में
आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। भले ही मैं इन्हें परचेज नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जो इनोवेशन देखकर। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। भले ही मैं इन लैपटॉप को अभी परचेज नहीं कर सकता, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जो इनोवेशन एप्पल ने दिखाई है ना, उसे देखकर। अब आप पे डिपेंड करता है, क्या पता आप हमें अगले महीने 1 मिलियन करते हुए हमें बाय कर सकें, बट फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो बस इतना ही था इस वीडियो को। लग रही वीडियो अच्छी लगी हो ना आपको, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।